हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 का ये फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसका सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ 5x इक्वल टू sec थीटा एंड 5/x is equal to tan theta, then find the value of 5 into x square minus 1 upon x square। तो फाइंड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन। और एक मिनट इसकी नींव छोटी कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 25, ये कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, ठीक है। सॉल्यूशन, इसमें क्या है, सबसे पहले इनकी जो वैल्यू हमारे पास है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास, अब बार बार क्या लिखेंगे, इधर लिखी हुई है, तो उसी से ही हम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे पहले ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि फाइनली ये है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके वैल्यू पुट कर देंगे। मेरी तरफ से जो सिंपल प्लान यही रहता है। तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या 5x की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम अगर इसको थोड़ा चेंज करके लिखें तो 5x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको थोड़ा और चेंज करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 5x इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 5x को, अब अगर हम इनका पूरा ही आगे भी सॉल्व कर लें तो, इसको आगे भी सॉल्व कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या इसको करने का कोई और आगे फ़ायदा है नहीं, ठीक है। यहीं से देखते 5x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5x इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x की जगह सेक थीटा इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन एक्स की वैल्यू है tan थीटा इंटू एक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं हम, 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स। तो इसको लिख लेते हैं, 5 अपॉन एक्स को लिख लेते हैं tan थीटा, और उसको लिख देते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू एक्स माइनस, और ये इतना वाला टर्म ये क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन एक्स। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम यहाँ से नीचे 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का x। अब
यहाँ से देखो, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टेन थीटा है ये केवल, तो इतना कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, टेन थीटा यही रह जाएगा, तो इसको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसका कुछ और, अब यहाँ पे से हम x की कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसे करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से हम x की कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोई से भी टर्म में x को लिया तो लिख सकते हो, x की दो वैल्यू आ जाएंगी जब इनमें से देखोगे। x को दो तरीके से लिख सकते हो, अगर ऊपर से देखोगे, या इसको साइड में ही समझा देता हूँ मैं, ऑफकोर्स टेन थीटा, ये थीटा लिखना भूल गया, साइड में समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, 5x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो x इज इक्वल टू सेक थीटा डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 5, सॉरी। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/x है, तो इसको 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5/x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख लो ऊपर ही 5/x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे से इस वाले टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/x, तो 5 को इधर ले जाऊंगा, ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, x को मैं लिख लेता हूँ सेक थीटा डिवाइडेड बाई 5, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेक थीटा, x की जगह पे सेक थीटा डिवाइड बाई, थोड़ा इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा इधर से लिख लेता हूँ ताकि आसान रहे, थोड़ा इधर से। ठीक है, क्योंकि इसको लिख लेता हूँ सेक थीटा, जो पहले वाला था x की जगह पे सेक थीटा डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे से जो मैंने वैल्यू निकाली है x इक्वल टू सेक थीटा बराबर डिवाइड बाई 5, तो x की जगह पे मैंने लिख लिया सेक थीटा डिवाइड बाई 5 माइनस यहाँ से अब देख लो टेन थीटा, 1/x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/x यानी कि टेन थीटा इंटू 1/x ही तो रह गया था ये। ठीक है, टेन थीटा को अलग ले लेंगे तो 1/x को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगले स्टेप में लिख देता हूँ, चलो, है ना, 1/x अगले स्टेप में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 5 माइनस ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, और 1/x की जगह पे भी हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाई 5। ये देखो x की जगह 1/x की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये इस वैल्यू को देखो, ये जो वैल्यू है। ठीक है, अब ये हो गया, तो यहाँ पे भी इसको लिख दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 5 माइनस टेन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, और तुम्हें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल जिनको याद है वो एक बार ट्राई करो क्या होता है ये। तो हाँ बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी बहुत बच्चों को याद होगी। ठीक है, तो यहाँ से जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था मैं बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये बड़ा पार्ट था इसलिए मैंने आज करवाया। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं इसका 26 नंबर का क्वेश्चन जो है, और आज इसी को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, दो ही क्वेश्चन 26 डिस्कस करेंगे, 27 से कल करेंगे, क्योंकि 27 काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बड़ा भी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, एक मिनट।
26. How many terms of AP 24, 21, 18 must be taken to their sum is 78. तो इसको करने के लिए आसान तरीका है, यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है 25 है, एक बार देखो 26, 27 नहीं करेंगे आज, 26 तक तो करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एसएन का फॉर्मूला, यानी कि सबमिशन ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू। तो वो हमें पता है, एसएन इज इक्वल टू 2a, सॉरी गलत लिख दिया, n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। एस एन की वैल्यू हमें दी हुई है 78, यानी कि सम हमें दिया हुआ 78, ठीक है। ए की वैल्यू एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ए की, और डी की वैल्यू हम देख लेते हैं ऊपर से क्या आएगी। तो अब यहाँ पे मैं निकाल के नहीं सिखाऊंगा। तो 21 में से 24 माइनस करेंगे तो -3 आ गया, तो डी की वैल्यू होगी -3, ठीक है। 78 यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि ये दिया हुआ है, और ए की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 24, ठीक है। n माइनस 1 प्लस n, एक मिनट इसको इरेजर से मिटा ही देता हूँ, ये काम हो चुका है इसमें हमारा पहले। मैं अभी कुछ समझा रहा था, अचानक से एक को इधर साइड में इरेज कर रहा था, उसके चक्कर में पूरा ही पता नहीं कैसे मिट गया। तो मुझे जहाँ तक याद है, और मेरे पास क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैं ये कह रहा था कि यहाँ तक मैंने समझा दिया था आपको। एस एन, एक मिनट, इसका साइज भी बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, क्योंकि अब ज़्यादा आगे की वीडियो रह नहीं गई है। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से एस एन इज इक्वल टू, n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, तो एस एन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी 78, ठीक है, क्वेश्चन में ही दी हुई है। इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a, 2a मतलब अगर ए पी देखोगे आप तो 24, 21 इस तरीके से है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि 2 इंटू 24, और उसके बाद n की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, n माइनस 1, और d की वैल्यू पता ही चल गया, वो 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसकी जगह पे -3 लिख लेंगे, सॉरी -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया, इसको पूरा n सबसे डिवाइड होगा, ये n बाई 2 है, तो 2 सबसे डिवाइड करेगा, तो इसलिए इसको इधर ले आएंगे, 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है तो यहाँ पे ये फिर माइनस का हो जाएगा, तो -3 इंटू n, तो ये हो जाएगा -3n, -3 को -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, इस
तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या 78 इंटू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 156 इज इक्वल टू n को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48n माइनस 3n से करेंगे तो 3n स्क्वायर n स्क्वायर, और 3 से करेंगे तो 3n, ठीक है। n को 3 से करेंगे तो प्लस 3n, इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं -3n स्क्वायर, ये प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, प्लस 51n, इधर क्या है 156। अब इसको थोड़ा हमें प्लस का बनाएंगे तो इजी रहेगा, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये जो ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ये इधर आके 3n स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का था माइनस आ जाएगा -51n, ये प्लस का था और इधर ही है तो ये इधर ही रहेगा 156, इसको उधर ले इक्वल टू 0, उस साइड ये साइड 0 हो गई, ठीक है। अब क्या है 51 है, अब 56 के फैक्टर निकालेंगे, तो पहले तो ये शायद 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। या फिर यूँ लिख दो 17 3 जा 51, प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 6 3 2 जा 6, 52 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करना मेरे हिसाब से तो बड़ी बात है नहीं 10th क्लास में, तो इजीली इसको सोल्व कर लोगे। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 52, 52 के फैक्टर में इसको लिख लोगे, तो 52 के फैक्टर हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है। 52 के फैक्टर यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, जिनको नहीं आता तो सबसे पहले 2 से ही हो जाएगा ये 26, फिर उसके बाद एक और 2 से ये हो जाएगा 13 और 13 और ये पता ही है 13 और ये 1 टाइम में, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4, 13 4 जा 52, ठीक है। यहाँ से ये समझ में आ गया, ये 4 और ये 13 मिला के 17 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n, दोनों मिला के 17n हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे से इन दोनों टर्म में से n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन आया तो अंदर क्या बचा n माइनस 13, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन लेके n माइनस 13 आ जाए, तो हमें लेना पड़ेगा 4 कॉमन, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 आ जाएगा, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का 4 तो ले नहीं सकते, माइनस का ही लेना पड़ेगा, हाँ माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस का 4 उसमें से माइनस का 4, तभी तो माइनस 13 बनेगा, ये माइनस का 4 n माइनस 13, देख सकते हो कि 4 13 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 52 बन जाएंगे प्लस का, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे इसके, n माइनस 13 एंड n माइनस 4, ठीक है। 2 फैक्टर हैं, एक से वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 13, एक मिनट, n इज इक्वल टू 13 और एक आ जाएगा n इज इक्वल टू 4, तो दोनों ही हमारी पॉसिबल वैल्यू है, तो इसमें चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद तो आप क्या कौन सी सही है, वैसे 4 तो सही है, 13 एक बार हमें चेक करनी पड़ेगी, 4 तो मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। 13 एक बार चेक कर लेते हैं, s
n इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे तो 78 लिख देते हैं, क्या इक्वेट हो जाएगा, इज इक्वल टू n/2 यानी कि 13/2 इंटू 2a यानी कि 48 पता ही है हमें, प्लस 12, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू -3। तो ये पूरा हो जाएगा, तो देखते हैं क्या 78 आएगा, 78 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे से ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -36 हो जाएगा। इसको इधर ही ऐसे ही रहने देते हैं। 13 डिवाइड बाई 2 48, ये पूरा हो जाएगा -36, ठीक है। तो ये आ गया 13/2, 48 माइनस 36, ये कुछ आ जाएगा 12 आई थिंक, तो ये कट जाएगा 6 टाइम में, और तो हाँ ये सही है, 13 6 जा 78, यानी कि दोनों ही आंसर सही है। 4 का मैंने ऑलरेडी चेक करके देख लिया था, तो 4 का भी 1 मिनट करके देख सकते हो आप। 78 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ये आ जाएगा 48 जैसे कि पिछली बार आया था। फिर उसके बाद आ जाएगा -12, -12 नहीं सॉरी, 4 माइनस 1 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 यानी कि माइनस का 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू इधर से आ जाएगा ये 39 और ये भी आ रहा है 78, ठीक है, 78 ये भी आ जाएगा, 35 ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 78 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों वैल्यू सही हैं, आंसर आ जाएगा n कैन बी 4 और कैन बी 13, ठीक है, कैन बी 13। ओके, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।